राधे राधे सभी भक्तों को। हर हर महादेव। साल 2026 में सावन महीने की समाप्ति और भाद्रपद का आगमन एक ऐसे भयंकर महासंयोग और महाभ्रम के चक्रव्यूह के साथ हो रहा है जिसने पूरे देश के भक्तों, माताओं और बहनों को गहरी सोच में डाल दिया है। इस बार सावन पूर्णिमा, रक्षाबंधन का पावन पर्व, भद्रा का विनाशकारी साया और ऊपर से साल का चंद्र ग्रहण, यह सब एक ही समय पर एक साथ आकर खड़े हो गए हैं। हर घर, हर गली और हर चौराहे पर आज यही उथल पुथल मची हुई है। कोई ज्ञानी कह रहा है कि 27 अगस्त को पूर्णिमा का व्रत रखो, तो कोई पंडित जी कह रहे हैं कि 28 अगस्त को व्रत रखना ही धर्म सम्मत होगा। अरे ओ मैया, आप भी अपने घर के आंगन में बैठकर यही सोच सोच कर परेशान हो रही होंगी कि आखिर व्रत वाले दिन क्या नियम पालें, भगवान सत्यनारायण की कथा कब सुनें और अपने लाडले भाई बेटों की कलाई पर रक्षा की डोर कब बंधवाएं। बहनें पंचांग के पन्ने पलटते पलटते थक चुकी हैं, क्योंकि 27 अगस्त को तो सुबह से ही भद्रा अपना विकराल मुंह बाए बैठी हुई है। और हम सब अपने बड़े बुजुर्गों से सुनते आए हैं कि भद्रा काल में कभी भूल कर भी राखी नहीं बांधी जाती और नहीं कोई मांगलिक कार्य किया जाता है। अब जैसे ही लोग सोचते हैं कि चलो भद्रा का साया खत्म होने का इंतजार करते हैं, वैसे ही चारों तरफ ये खलबली मच गई है कि 28 अगस्त की सुबह तो चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है। अब आप ही बताइए, एक साधारण इंसान करे तो क्या करे? क्या ग्रहण के काल में और सूतक के साय में बहन अपने भाई को राखी बांध सकती है? आप सब लोग भी पागलों की तरह यूट्यूब, फेसबुक और व्हाट्सएप के भ्रामक संदेश देखकर पूरी तरह कंफ्यूज हो चुके हैं कि आखिर किस बात पर भरोसा करें और किस बात को नकार दें। लेकिन मेरी बात ध्यान से सुनिए, आज के बाद आपको कहीं और भटकने की रत्ती भर भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आज के इस विशेष वीडियो में मैं वैदिक पंचांग, निर्णय सिंधु, धर्म सिंधु और नारद संहिता के प्रामाणिक श्लोकों के आधार पर आपके एक एक सवाल का डंके की चोट पर दूध का दूध और पानी का पानी करने वाला हूं। 27 अगस्त या 28 अगस्त पूर्णिमा का व्रत किस दिन रखा जाएगा? भद्रा का साया मिनट दर मिनट कब से कब तक रहने वाला है? भाई की कलाई पर राखी बांधने का वह कौन सा दिव्य और अमृत काल का मुहूर्त है? और इस 28 अगस्त वाले चंद्र ग्रहण और इसके सूतक काल का असली सच क्या है? इस पूरे वीडियो का एक एक शब्द और एक एक सेकंड आपके और आपके परिवार के कल्याण के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसलिए इसे बिना स्किप किए पूरा अंत तक बड़े ध्यान से देखिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के आपके मन के सारे बादलों को हटाते हैं और सत्य का प्रकाश डालते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी विनती है। अगर आप भगवान विष्णु की कृपा पाने वाले चमत्कारी उपाय, धर्म से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी, पूजा विधि, व्रत के नियम और सनातन धर्म के ऐसे ही दुर्लभ रहस्य सबसे पहले जानना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और साथ में हाइप भी जरूर करें, ताकि हमारी वीडियो अधिक से अधिक सनातन प्रेमियों तक पहुंच सके। बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल न भूलें, ताकि हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। परंतु जब भी कोई तिथि 2 दिनों के बीच बंट जाती है तो स्वाभाविक रूप से सामान्य जनमानस में बड़ा संशय पैदा हो जाता है। आइए सबसे पहले साल 2026 की सावन पूर्णिमा के सटीक समय को मिनट दर मिनट समझ लेते हैं। वैदिक पंचांग की सूक्ष्म गणना के अनुसार सावन मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि का आरंभ 27 अगस्त 2026 दिन गुरुवार को सुबह ठीक 9:08 पर हो रहा है। यह पूर्णिमा तिथि 27 अगस्त के पूरे दिन, पूरी शाम और पूरी रात आकाश में व्याप्त रहेगी। इसके उपरांत अगले दिन यानी 28 अगस्त 2026 दिन शुक्रवार को सुबह 9:48 पर यह पूर्णिमा तिथि समाप्त हो जाएगी। 28 अगस्त को सुबह 9:48 बजे के बाद भाद्रपद भादो मास के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि प्रारंभ हो जाएगी। अब समस्या की जड़ को समझिए। 27 अगस्त को सूर्योदय के समय चतुर्दशी तिथि विद्यमान है, लेकिन सुबह 9:08 बजे के बाद पूर्णिमा तिथि लग रही है और वह पूरी रात रह रही है। वहीं दूसरी तरफ 28 अगस्त को जब भगवान भुवन भास्कर सूर्यदेव उदय होंगे
उस समय आकाश में पूर्णिमा तिथि मौजूद होगी, परंतु वह केवल सुबह 9:48 तक यानी सूर्योदय के बाद मात्र 3.25 घंटे ही रहेगी। शास्त्रों में 2 प्रमुख सिद्धांत आते हैं जिन्हें समझना हर सनातनी के लिए आवश्यक है। एक, प्रदोष व्यापिनी पूर्णिमा, जिस दिन पूर्णिमा तिथि सूर्यास्त के बाद प्रदोष काल और रात्रि के चंद्रोदय काल में उपस्थित रहे। 2, उदय व्यापिनी पूर्णिमा, जिस दिन सूर्योदय के समय पूर्व दिशा में पूर्णिमा तिथि विद्यमान रहे। इन दोनों सिद्धांतों का उपयोग अलग अलग धार्मिक कार्यों के लिए अलग अलग प्रकार से किया जाता है। व्रत उपवास के नियम अलग होते हैं और पर्व उत्सव स्नान दान के नियम अलग होते हैं। सबसे पहला और गंभीर प्रश्न यह है कि जो माताएं बहनें संतान की दीर्घायु, पति के स्वास्थ्य, परिवार की सुख समृद्धि और माँ लक्ष्मी की कृपा के लिए पूर्णिमा का कठिन निर्जला या फलाहारी व्रत रखती हैं, वे अपना व्रत किस दिन रखेंगी? क्या 27 अगस्त को व्रत रखा जाएगा या फिर 28 अगस्त को? आइए इसके लिए हम सीधे निर्णय सिंधु और धर्म सिंधु ग्रंथों के प्रमाणिक श्लोकों का अध्ययन करते हैं। धर्म ग्रंथों में स्पष्ट लिखा है, जिस पूर्णिमा में स्नान और दान करना हो वह उदया तिथि में ली जाती है, परंतु जिस पूर्णिमा में उपवास रखना हो, व्रत करना हो और रात्रि में चंद्रमा की पूजा करनी हो, वह प्रदोष व्यापिनी और निशीथ व्यापिनी होनी चाहिए। पूर्णिमा व्रत की सबसे मुख्य विधि क्या है? पूर्णिमा व्रत का सबसे मुख्य अंग है शाम के समय भगवान सत्यनारायण की कथा सुनना और रात में जब चंद्रमा अपने 16 कलाओं के पूर्ण सौंदर्य के साथ उदित हो तब उन्हें अर्घ्य देकर व्रत का पारण करना। बिना चंद्र दर्शन और बिना चंद्र अर्घ्य के पूर्णिमा का व्रत कभी भी संपूर्ण नहीं माना जाता। 27 अगस्त 2026 गुरुवार, इस दिन सुबह 9-8 बजे पूर्णिमा शुरू हो जाएगी। दोपहर में पूर्णिमा रहेगी, संध्या काल के प्रदोष काल में पूर्णिमा रहेगी और रात्रि के समय जब चंद्रोदय होगा तब साक्षात सावन पूर्णिमा की पूर्ण चंद्र किरणें पृथ्वी पर अमृत वर्षा कर रही होंगी। रात्रि में 100% पूर्णिमा तिथि विद्यमान रहेगी। इसलिए भगवान सत्यनारायण का पूजन, दीपदान, रात्रि जागरण और चंद्रदेव को अर्घ्य देने का समस्त विधान 27 अगस्त की रात्रि को ही संभव है। 28 अगस्त 2026 शुक्रवार, 28 अगस्त की सुबह 9:48 बजे ही पूर्णिमा समाप्त हो जाएगी। जब 28 अगस्त की शाम होगी और रात को चंद्रमा निकलेगा तब पूर्णिमा तिथि जा चुकी होगी और भादों की प्रतिपदा तिथि लग चुकी होगी। शास्त्रों में प्रतिपदा तिथि में चंद्रमा को पूर्णिमा का अर्घ्य देना सर्वथा निषिद्ध माना गया है। अतः धर्मशास्त्रों की आज्ञा के अनुसार पूर्णिमा का पावन व्रत सत्यनारायण व्रत और उपवास 100% 27 अगस्त 2026 गुरुवार को ही रखा जाएगा। सभी माताएं, बहनें और भक्तगण 27 अगस्त को ही निराहार रहकर व्रत का संकल्प लें और रात्रि में चंद्रमा को अर्घ्य देकर अपने व्रत को पूर्ण करें। अब हम आते हैं उस सबसे बड़े विषय पर जिसकी वजह से पूरे समाज में संशय की लहर दौड़ रही है और वह विषय है भद्रा। भद्रा काल के दौरान कभी भी 2 कार्य भूलकर भी नहीं करने चाहिए। पहला श्रावणी अर्थात रक्षाबंधन और दूसरा फाल्गुनी अर्थात होलिका दहन। यदि कोई व्यक्ति भद्रा काल में रक्षाबंधन का पर्व मनाता है तो राजा, राष्ट्र और भाई पर भयंकर विपत्ति आती है, उसकी आयु क्षीण होती है और कुल का नाश होता है। और यदि कोई भद्रा में होलिका दहन करता है तो पूरे गांव और समाज में अग्नि और महामारी का प्रकोप फैलता है। इतिहास का सबसे बड़ा प्रमाण देखिए, महाज्ञानी और त्रिलोक विजेता लंकापति रावण की बहन शूर्पणखा ने अपने भाई रावण को भद्रा काल में ही रक्षा सूत्र बांध दिया था। उसी भद्रा के दोष के कारण रावण की मति भ्रष्ट हुई। उसने माता सीता का हरण किया और अंततः भगवान श्री राम के हाथों उसके समस्त कुल का विनाश हो गया। इसी कारण हमारे सनातन धर्म में भद्रा काल को पूरी तरह त्यागने का कड़ा नियम बनाया गया है। आइए अब 27 अगस्त 2026 को भद्रा का सटीक समय नोट कर लीजिए। भद्रा का आरंभ 27 अगस्त 2026 की सुबह 9:08 पर जैसे ही पूर्णिमा तिथि आरंभ होगी, भद्रा तुरंत साथ में आ जाएगी। भद्रा का वास
इस दिन चंद्रमा मकर कुंभ राशि के संचरण में होने के कारण भद्रा का वास पाताल लोक और पृथ्वी लोक की सीमा पर रहेगा, जो कि सर्वथा त्याज्य माना गया है। भद्रा की समाप्ति 27 अगस्त 2026 की रात ठीक 9:32 पर भद्रा समाप्त होगी। इसका सीधा गणित यह है कि 27 अगस्त को पूरे दिन भर सुबह 9:08 बजे से लेकर रात्रि 9:32 बजे तक पूरे 12 घंटे 24 मिनट तक भद्रा का विकराल साया बना रहेगा। दिन के किसी भी पहर में 27 अगस्त को एक भी मिनट ऐसा नहीं है जो भद्रा से मुक्त हो। कुछ लोग तर्क देते हैं कि 27 अगस्त की रात को 9:32 बजे जब भद्रा खत्म होगी तब रात में 10 बजे राखी बांध ली जाए, लेकिन हमारे शास्त्रों का निर्देश है कि रक्षाबंधन का पावन पर्व प्रकाश का पर्व है। यह दिन के शुभ पहर में देवताओं के सम्मुख मनाया जाने वाला संस्कार है। रात्रि के अंधकार में आसुरी शक्तियों और तामसिक ऊर्जा का प्रभाव बढ़ जाता है, इसलिए रात्रि काल में रक्षा सूत्र बांधना मंगलकारी नहीं माना गया है। अतः 27 अगस्त को रक्षाबंधन का पर्व मनाना सर्वथा अनुचित और शास्त्र विरुद्ध होगा। रक्षाबंधन का पावन महापर्व राखी कब, किस दिन और किस शुभ मुहूर्त में बांधें? जब 27 अगस्त को पूरे दिन भद्रा का साया है और रात में रक्षाबंधन करना शुभ नहीं है, तो फिर भाई की कलाई पर रक्षा की पवित्र डोर कब बांधी जाए? इसका एकमात्र शुद्ध, निर्दोष और शास्त्र सम्मत समाधान है 28 अगस्त 2026 दिन शुक्रवार। सनातन धर्म की सर्वमान्य परंपरा है उदया तिथि सर्वोपरि। जो तिथि सूर्य के उदय के समय विद्यमान होती है, सनातन धर्म में उसी तिथि का मान पूरे दिन के धार्मिक अनुष्ठानों, स्नान, दान और उत्सवों के लिए माना जाता है। 28 अगस्त 2026 को जब सूर्यदेव उदय होंगे, उस समय सावन पूर्णिमा की अमृतमयी उदया तिथि विद्यमान रहेगी। सबसे सुंदर बात यह है कि 27 अगस्त की रात 9:32 बजे ही भद्रा समाप्त हो चुकी होगी। इसलिए 28 अगस्त की पावन सुबह भद्रा का लेश मात्र भी साया नहीं रहेगा। वातावरण पूरी तरह शुद्ध, पवित्र और भद्रा मुक्त होगा। 28 अगस्त 2026 को राखी बांधने के सबसे दिव्य और सटीक शुभ मुहूर्त, एक सर्वोत्तम और सर्वसिद्ध अमृत मुहूर्त 28 अगस्त 2026 शुक्रवार की सुबह सूर्योदय प्रातः 5:57 बजे से लेकर सुबह 9:48 तक, यह लगभग 3 घंटे 51 मिनट का वह समय है जब आकाश में साक्षात पूर्णिमा तिथि मौजूद है और किसी भी प्रकार का कोई दोष या भद्रा नहीं है। यह समय रक्षाबंधन के लिए सर्वश्रेष्ठ, सर्वोत्तम और महा मंगलकारी है। 2 चौघड़िया के अनुसार विशेष शुभ काल चर चौघड़िया सुबह 5:57 बजे से 7:32 बजे तक यात्रा और नवीन कार्य के लिए उत्तम। लाभ चौघड़िया सुबह 7:32 बजे से 9-7 बजे तक उन्नति और धन धान्य में वृद्धि के लिए श्रेष्ठ। अमृत चौघड़िया सुबह 9-7 बजे से 9:48 बजे तक दीर्घायु और अमृत्व प्रदान करने वाला सर्वश्रेष्ठ समय। यदि कोई भाई या बहन किसी यात्रा में फंसे होने के कारण, ट्रेन बस की देरी के कारण या किसी पारिवारिक विवशता के कारण सुबह 9:48 बजे तक राखी नहीं बांध पाते हैं, तो उनके लिए शास्त्रों में क्या विधान है? शास्त्र कहते हैं कि एक बार जब उदया तिथि में पर्व का संकल्प हो जाता है तो उसका प्रभाव पूरे दिन व्याप्त रहता है। यदि सुबह का समय निकल जाए तो आप दोपहर में अभिजीत मुहूर्त दोपहर 11:57 बजे से 12:48 बजे के बीच या विजय मुहूर्त दोपहर 2:25 बजे से 3:15 बजे के बीच में भी पूरी श्रद्धा के साथ राखी बांध सकते हैं। लेकिन हर बहन और भाई को यही प्रयास करना चाहिए कि वे सुबह 5:57 से 9:48 बजे के बीच ही इस पावन संस्कार को संपन्न कर लें। 28 अगस्त 2026 का चंद्र ग्रहण, भय, अफवाहें, खगोलीय सच और सूतक के नियम। अब हम आते हैं उस सबसे संवेदनशील और डरावने विषय पर जिसकी वजह से सोशल मीडिया, टीवी और इंटरनेट पर तरह तरह की अफवाहें फैलाई जा रही हैं। लोग कह रहे हैं कि 28 अगस्त को रक्षाबंधन के दिन चंद्र ग्रहण लग रहा है, सूतक काल लग जाएगा,
मंदिर बंद हो जाएंगे और राखी नहीं बांधी जा सकेगी। खगोलीय गणना के अनुसार साल 2026 का दूसरा चंद्र ग्रहण 28 अगस्त 2026 को घटित होने जा रहा है। यह एक खंडग्रास आंशिक चंद्र ग्रहण होगा। ग्रहण का स्पर्श काल आरंभ भारतीय समयानुसार सुबह 6:54 पर, ग्रहण का मध्यकाल चरम प्रभाव भारतीय समयानुसार सुबह 9:43 पर, ग्रहण का मोक्ष काल समाप्ति भारतीय समयानुसार दोपहर 12:32 पर। अब इस समय को देखकर हर कोई चौंक जाता है कि सुबह 6:54 से दोपहर 12:32 तक तो ग्रहण का समय है और चंद्र ग्रहण का सूतक 9 घंटे पहले ही शुरू हो जाता है, तो फिर 28 अगस्त की सुबह राखी कैसे बंधेगी? मेरी बात को कान खोलकर और पूरे ध्यान से सुनिए। हमारे धर्म ग्रंथों, ज्योतिष संहिताओं और धर्म सिंधु में ग्रहण के प्रभाव के विषय में एक पत्थर की लकीर जैसा अटल नियम दिया गया है। कोई भी सूर्य ग्रहण हो या चंद्र ग्रहण, वह पृथ्वी के जिस भू भाग पर अपनी आंखों से प्रत्यक्ष दिखाई देता है, केवल और केवल उसी क्षेत्र में उसका धार्मिक प्रभाव, उसका सूतक काल, उसका स्पर्श, मोक्ष स्नान, मंदिरों के कपाट बंद करने का नियम, भोजन निषेध और पूजा पाठ पर रोक लागू होती है। जिस स्थान पर ग्रहण दिखाई ही नहीं देता, वहां के निवासियों के लिए वह ग्रहण शून्य के समान होता है, वहां कोई सूतक नहीं माना जाता। 28 अगस्त को जब ये ग्रहण घटित हो रहा होगा सुबह 6:54 से दोपहर 12:32 तक, उस समय पूरे भारतवर्ष में सूर्यदेव का प्रचंड प्रकाश फैल चुका होगा। दिन के उजाले में चंद्रमा आकाश में दिखाई नहीं देता, वह क्षितिज के नीचे चला जाता है। चंद्रमा जब दिखेगा ही नहीं तो उसका ग्रहण भारत में दृश्यमान कैसे होगा? यह चंद्र ग्रहण मुख्य रूप से उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर और यूरोप के पश्चिमी छोर पर ही दिखाई देगा। भारत, नेपाल, श्रीलंका और संपूर्ण दक्षिण एशिया के भू भाग में यह ग्रहण पूरी तरह से अदृश्य रहेगा। अतः इसका सीधा, स्पष्ट और अंतिम निष्कर्ष यह है: 1. भारत में इस चंद्र ग्रहण का कोई भी सूतक काल मान्य नहीं होगा। 2. भारत के सभी देवी देवताओं के मंदिर, शिवालय और मठ पूरी तरह खुले रहेंगे और नित्य पूजा आरती निर्बाध रूप से चलेगी। 3. घर के भोजन, दूध, पानी में तुलसी पत्ता डालने या सूतक के नियमों का पालन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। 4. गर्भवती माताओं और बहनों को डरने, घर के अंदर बंद रहने या किसी विशेष सावधानी की आवश्यकता नहीं है। 5. रक्षाबंधन, राखी बांधने, श्रावणी उपाकर्म और दान पुण्य पर इस ग्रहण का 0% शून्य प्रभाव रहेगा। इसलिए जो भी लोग आपको ग्रहण का डर दिखाकर डरा रहे हैं, वे केवल अफवाह फैला रहे हैं। आप निर्भय होकर पूरे आनंद, उत्साह और प्रेम के साथ 28 अगस्त को रक्षाबंधन का महापर्व मनाइए। रक्षाबंधन केवल धागा बांधने का नाम नहीं है, यह एक अत्यंत दिव्य वैदिक संस्कार है। जब एक बहन अपने भाई को रक्षा सूत्र बांधती है तो वह केवल एक रेशम का धागा नहीं बांधती, बल्कि वह उस धागे में अपनी आत्मा की समस्त शुभकामनाएं, प्रार्थनाएं और ईश्वरीय रक्षा कवच पिरोकर अपने भाई की कलाई पर स्थापित करती है। इस पावन संस्कार को पूरा फलदायी बनाने के लिए शास्त्रों में कुछ नियम बताए गए हैं, जिनका पालन हर घर में होना चाहिए। 1. प्रातः काल की शुद्धि। 28 अगस्त की सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठें। अपने स्नान के जल में 2 बूंद गंगा जल और थोड़ा सा कच्चा दूध मिलाकर स्नान करें। स्वच्छ और मांगलिक वस्त्र धारण करें। इस दिन काले या अत्यंत गहरे नीले वस्त्र पहनने से बचें। लाल, पीले, गुलाबी या नारंगी रंग के वस्त्र पहनना अत्यंत शुभ माना गया है। 2. रक्षाबंधन की पूजा थाली की दिव्य तैयारी। तांबे, पीतल या चांदी की थाली लें। उस पर कुमकुम रोली से एक स्वास्तिक का पावन चिन्ह बनाएं। उस थाली में निम्नलिखित 7 मांगलिक वस्तुएं अवश्य रखें। शुद्ध रोली कुमकुम, यह भाई के आज्ञा चक्र को जागृत करती है और यश का प्रतीक है। अक्षत खंडित चावल, अक्षत का अर्थ है जिसका कभी क्षय न हो। यह भाई के जीवन में संपन्नता और अखंड सौभाग्य का प्रतीक है। ध्यान रहे,
चावल टूटे हुए नहीं होने चाहिए। पीला चंदन, चंदन शीतलता और मानसिक शांति का प्रतीक है। सरसों के पीले दाने, यह नकारात्मक ऊर्जा और बुरी नजर से रक्षा करते हैं। शुद्ध घी का दीपक, यह अज्ञान के अंधकार को मिटाकर जीवन में प्रकाश फैलाता है। शुद्ध रेशमी रक्षा सूत्र, राखी, राखी हमेशा सात्विक हो, जिसमें भगवान के चिन्ह, स्वास्तिक या रेशम की गांठें हों। नुकीली, प्लास्टिक की या अशुभ आकृतियों वाली राखियों से बचें। शुद्ध मिष्ठान, भाई का मुंह मीठा कराने के लिए घर पर बनी मिठाई या शुद्ध खोए, बेसन के लड्डू रखें। संपूर्ण विषय का एक नज़र में त्वरित सारांश, ताकि आपके दिमाग में किसी भी तारीख या समय को लेकर एक रत्ती भर भी संशय न रहे। इन समस्त जानकारियों को संक्षेप में समझ लीजिए। पूर्णिमा तिथि का आरंभ 27 अगस्त 2026 गुरुवार सुबह 9:08 बजे से। पूर्णिमा तिथि की समाप्ति 28 अगस्त 2026 शुक्रवार सुबह 9:48 बजे तक। पूर्णिमा का व्रत और सत्यनारायण कथा 27 अगस्त 2026 गुरुवार, क्योंकि चंद्र दर्शन और प्रदोष काल इसी दिन है। भद्रा काल का समय 27 अगस्त 2026 को सुबह 9:08 बजे से रात 9:32 बजे तक रहेगा। रक्षाबंधन का पावन पर्व 28 अगस्त 2026 शुक्रवार उदया तिथि में मनाया जाएगा। राखी बांधने का सर्वोत्तम शुभ मुहूर्त 28 अगस्त 2026 की सुबह 5:57 बजे से सुबह 9:48 बजे के बीच, पूरी तरह भद्रा मुक्त। 28 अगस्त का चंद्र ग्रहण सुबह 6:54 से दोपहर 12:32 तक, ये भारत में दिखाई नहीं देगा। चंद्र ग्रहण का सूतक काल, भारत में 0% कोई सूतक मान्य नहीं होगा। सारे पूजा पाठ और रक्षाबंधन निर्बाध चलेंगे। माताओं और बहनों, अब आपके सामने साल 2026 की सावन पूर्णिमा, रक्षाबंधन, भद्रा और चंद्र ग्रहण का पूरा सच आईने की तरह साफ हो चुका है। अब किसी भी तरह के असमंजस, भ्रम या झूठी अफवाहों में पड़ने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। 27 अगस्त को पूरी निष्ठा के साथ भगवान भोलेनाथ और माता लक्ष्मी का ध्यान करते हुए पूर्णिमा का उपवास रखें, सत्यनारायण की कथा सुनें और रात में चंद्रमा को अर्घ्य दें। और अगले दिन यानी 28 अगस्त 2026 की पावन भोर में जब सूर्यदेव अपनी स्वर्णिम किरणें बिखेरें, तब बिना किसी भय और बिना किसी संकोच के भद्रा मुक्त वातावरण में अपने प्यारे भाइयों की कलाई पर रक्षा का महा कवच बांधें। भगवान भोलेनाथ, माता महालक्ष्मी और पवन पुत्र हनुमान जी महाराज आपके पूरे परिवार पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। आपके भाइयों को दीर्घायु, उत्तम स्वास्थ्य, अपार यश और विपुल धन धान्य की प्राप्ति हो। आप सभी को सावन पूर्णिमा और रक्षाबंधन के महापर्व की कोटि कोटि हार्दिक मंगल कामनाएं।